आज हम प्राइस मिक्स के बारे में बात करेंगे। मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर्स क्या है। प्राइसिंग मेथड्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। एक, प्राइस मिक्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स असर करेंगे आपके प्राइसिंग, और आपका प्राइसिंग मेथड्स। इसमें से 10 में से 6 अटेम्प्ट में से दोनों में से एक तो पक्का आएगा ही आएगा। व्हाट इज प्राइस? सबसे पहले एक कदम पीछे आते हैं। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट के बारे में मैंने 3-4 वीडियोस अलग से बनाए, वो आप देख लेना। प्राइस मैं आपको कम से कम 10 से 15 एग्जांपल्स दूंगा। जब इंडिया में फोर्ड एस्कॉर्ट लॉन्च हुआ था, फोर्ड बहुत अच्छी कंपनी थी लेकिन इंडिया अब छोड़कर चली गई है। अब न्यूज़ आ रहा है वापस भी आएगी। तो 1903 में फॉर्म हुई कंपनी, इंडिया में 1996 में आई। तो फोर्ड से क्या गलती हो गई? जब फोर्ड इंडिया में आया तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, फोर्ड एस्कॉर्ट। बहुत सुंदर गाड़ी था, पर उसका प्राइसिंग उस समय 9 से 10 लाख रुपए था, जो आज करीबन 25-30 साल बाद कम से कम 30 लाख होना चाहिए। तो उस जमाने का 10 लाख आज का 30-35 लाख होगा। तो प्राइसिंग मतलब जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको तय करना रहता है कि आप प्राइस क्या रखोगे, और प्रोडक्ट आपका कितना भी वर्ल्ड क्लास रहा, ज़्यादा प्राइसिंग की वजह से वो हो सकता है उतना ना बिके जितना उसमें पोटेंशियल है। बेस्ट एग्जांपल बताओ, आईफोन एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया ना, वो क्या बोलते हैं, आग के सामने लगाते हैं, उसका मुझे नाम नहीं पता, बट उसका प्राइसिंग 2-4 लाख रुपए है, 2 लाख के ऊपर है। कौन खरीदेगा इंडिया में? सिर्फ रईस लोग खरीदेंगे। आम इंसान तो आईफोन के सपने देखता है। तो प्राइसिंग यदि आप ज़्यादा कर देते हो तो आपको लगता है आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बट वो नहीं बिकेगा क्योंकि वो ब्रांड इमेज उतना चाहिए। आईफोन ने आज अपना ब्रांड इतना अच्छा बना दिया है कि उनका प्राइस 10-20% ज़्यादा हो सकता है, बट एक्सट्रीमली ज़्यादा नहीं है। मर्सिडीज भी, जो आपके ई क्लास आपको 50-60-70 लाख में मिल जाएगी गाड़ी। तो प्राइसिंग में क्या क्या आता है? आप क्या वारंटी दे रहे हो, क्या गारंटी दे रहे हो, डिलीवरी, डिस्काउंट, सर्विसेज। अमेजन जब प्राइस रखता है वो आपके घर पहुंच सेवा तक जो आपका प्राइस रहता है। सो जब आप प्राइस मिक्स में आप प्राइसिंग पॉलिसी बनाते हो तो आपको डिसाइड करना है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट तय कैसे होता है? सपोजिटली मैं आपको एक लाइव बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा। अभी सैमसंग का S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के ठीक एक हफ्ता 15 दिन पहले S23 अल्ट्रा पे फ्लैट 25,000 रुपए का डिस्काउंट था। अब ये प्राइस में कैसा तय करते हैं? मार्केटिंग वाले फिनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हम ये डिस्काउंट दिए तो प्रॉफिट में कितना असर होगा। फिनेंस वाले पूरे कैलकुलेट करते हैं डिपार्टमेंट और बताते हैं ओके गो अहेड, आप इतना तक डिस्काउंट दे सकते हो। मार्केटिंग वाले सिंगल लेवल पे डिसीजन नहीं लेते, वो कोऑर्डिनेशन पे डिसीजन होता है। सो आप डिस्काउंट सोचते हो, क्वांटिटी डिस्काउंट। अब क्या होता है, जब जो थम्स अप देते हैं ना क्रेट में 24, तो एक रिटेल शॉप वाला कितना लेगा? 1 क्रेट लेगा। लेकिन जब थम्स अप वालों ने ऑफर किया किराना शॉप को, तुम 4 लोगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो क्या करेगा? 4 ले लेगा। तो क्वांटिटी पे डिस्काउंट आप ऑफर करोगे, आपका तो टर्नओवर बढ़ रहा है ना एक साथ, तो क्वांटिटी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जब आप टीवी शोरूम में जाते हो तो आपको एक प्राइस लिस्ट देता है, और 50,000 का टीवी है, बोलता है कि 48,000 पे सबको। आप बोलते हो मैं कैश में ले लूंगा, तो बोलता है और 2,000, 48 माइनस 2, मतलब 50 कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट सबको, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन आप रोकड़ा दे रहे हो तो आपको क्या डिस्काउंट? और एक एग्जांपल, आप घर खरीदने जाओ, वो बोलेगा 50 लाख का घर, ठीक है, आप चेकबुक सामने रख देते हो। या कार खरीदने जाओ, वो बोलेगा कौन से बैंक लोन से, आप बोलते हो नहीं कैश में खरीदूंगा। 10 लाख की कार है, वो बोल देगा 960-970 में छोड़ देगा, वरना 990 980। तो कैश डिस्काउंट क्यों? उसका तो धंधा हो रहा है। दुकानदार देखो कभी कभार लेडीज लोगों ने बार्गेन ज्यादा किया तो छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं ना चलो बिक्री हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है,
थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। फिर सीजनल डिस्काउंट, अभी कैसा है कि गर्मी है तो, या ऑफ सीजन डिस्काउंट, एसी ठंडी और बारिश में कम बिकता है तो तभी डिस्काउंट ज़्यादा ऑफर करके चल इसको बेच दे, तो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और फिर गर्मी के सीजन में बेच देंगे, उस सीजन में नहीं बिका तो। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब आपका प्राइसिंग क्या होता है, जब आप उधारी ज़्यादा देते हो तो आपका प्राइस कम होगा ज़्यादा होगा क्योंकि आपका उतना इंटरेस्ट अटकता है। आप कैश में बेच रहे हो तो आपका प्राइसिंग कम होगा। तो आपका कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर रिटेलर है, आप क्या होता है 100 रुपये में 60 से 65 तक का क्रेडिट में देना ही पड़ता है। लेकिन पेट्रोल में क्रेडिट नहीं होता, जो पंप रहते हैं जैसे 12,000 का टैंकर रहेगा तो वो लोग भारत पेट्रोलियम का पंप कंपनी को पहले 12 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा, फिर वहां से गाड़ी निकलती है, वहां पे कोई क्रेडिट नहीं होता। लेकिन वही हो सकता है ऑटोमोबाइल, जब कार डीलर खरीद रहा है कार, बोलता है मार्केट डाउन है, हमको 15-20 दिन का उधारी दो, तो उतना उधारी मिल जाता है। तो प्राइसिंग भी अलग होगा, आप कैश में खरीदोगे प्राइस अलग होगा, आप उधारी में खरीदोगे प्राइसिंग अलग होगा। और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, manufacturer recommend the price of or the profit margin at which the downline channel members will sell their product। अब कैसे होता है, आप रिटेलर को बोलते हो कि आप 50,000 से कम नहीं बेच सकते, आप कुछ भी करो, हमारा नाम खराब होता है। यदि मार्केट 55 है, हम आपको 55 का 50 तक करने देंगे, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं। सो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में आप देखो, एप्पल कंपनी या एथर कंपनी, एथर तो अभी खैर डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन कंपनी का एक लोअर प्राइस से बेचने का अनुभव वो उससे बेचने देती नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में उतना रहता है। आप एडिडास या कोई भी दुकान में चले जाओ, मार्केट प्राइस ऑफ जो शू है 4,000 है, वो खुद बोल देगा आपको कि मैं देना चाहता हूँ बट सिस्टम नहीं ले रहा है, उसमें सिस्टम में डाल दिया तो आप उससे कम बेच नहीं पाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा प्राइसिंग किया, जियो ने क्या किया था, पहले 2 साल फ्री दिया, फिर बहुत सस्ते में दिया और धीरे धीरे बढ़ाते गए ना। तो जियो का सबसे बड़ा सक्सेस का कारण है, एक तो सर्विस अच्छा दिया, पहले फ्री में दिया, फिर प्राइसिंग कम रखा, और नंबर 1 प्राइस इज एसेंशियल टू मार्केटिंग। जब नया कंपनी लॉन्च होता है तो मार्केटिंग में आपका प्राइसिंग प्रोबेबली सबसे बड़ा पार्ट प्ले करेगा। प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, लेकिन प्राइसिंग यदि आपने ज़्यादा रखा तो सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट होना था नहीं होगा। एक नया होटल लॉन्च हुआ, उसने प्राइस ज़्यादा रख दिया, स्टार्टिंग में डिस्काउंट्स दो। जो नए नए होटल्स आते हैं वो फूड पे 50 तक का डिस्काउंट देते हैं, 25 तक का डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर को आदत हो जाती है, फिर डिस्काउंट हट जाता है। जोमेटो में भी देखो, स्टार्टिंग में कितना 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। जब जोमेटो लॉन्च हुआ था आई थिंक 18-19 में, तो 60% डिस्काउंट अभी कैसे लिमिट है 125 रुपीज़ तक, तभी कोई लिमिट नहीं था। 400 का खरीद रहे होटल से 200 रुपया 50% तो पूरा 200 मिलता था। जैसे उसका सक्सेस बढ़ते गया, अभी कितना 125 रुपीज़ के ऊपर देते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 होगा। फिर तो मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जोमेटो स्विगी ने वैसे ही किया स्टार्टिंग में। प्राइस एलोकेट्स रिसोर्सेज, फ्री मार्केट रिसोर्सेज में आपके पास इतना पैसा है, आप इतना रिड्यूस कर सकते हैं, आप इतना इंक्रीज कर सकते हो। मारुति कंपनी ने अभी 2-5 तक का प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि अभी उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। आप हर बार प्राइस कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट गिर रहा है, तो उन्होंने थोड़ा 2 से 4 टक्का ये लोग बढ़ा देते हैं। सो आप जब 2 से 4 टक्का बढ़ा रहे हो और आपका कार फिर भी बिक रहा है क्योंकि नाम है, तो आपका खर्चा निकलता है, तो आपके पास जो पैसा आता है आप सही जगह पे लगा सकते हो। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइस डिटरमाइंस द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज आप एम्बुलेंस बुलाओ, कितना खर्चा आएगा, 2-4-5 हज़ार। अमेरिका में 2 लाख रुपए लगता है एम्बुलेंस बुलाने का। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पाव भाजी कितने का मिलेगा इंडिया में, 100-150 रुपया। दुबई में चले जाओ 650-700 रुपये का पाव भाजी। सो जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हाई, तो आपका प्राइसिंग भी वैसे है। अब मर्सिडीज ले लो, जर्मनी में टैक्सी के रूप में यूज होते हैं, इंडिया में लग्जरी माना जाता है। दुबई में मर्सिडीज से ज़्यादा लोग फरारी ये सब खरीदते हैं, ब्रांड इमेज।
और प्राइस रेगुलेट्स डिमांड। क्या होता है, कई बार प्राइस डिस्काउंट सेल कब शुरू होते हैं वो भी बता दो। अप्रैल मई जून में डिस्काउंट्स कम रहते हैं, जुलाई अगस्त डिस्काउंट शुरू होते हैं, तो सडनली जुलाई अगस्त में डिमांड बढ़ जाता है। दिवाली में लोग के पास बोनस आया हुआ रहता है तो वापस डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाता है। फिर ईयर एंड जब दिसंबर जनवरी, दिवाली जब खत्म होता है तो ऑफ सीजन डिस्काउंट दिसंबर जनवरी में शुरू होता है। फिर फरवरी मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वापस डिस्काउंट खत्म होता है। तो आपका डिमांड पूरे साल स्थिर नहीं रहता, वो कम ज़्यादा होता है। तो प्राइसिंग से आप उसको स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष होता है ना, जब लोग नहीं खरीदते, पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, उस समय सारे कार कंपनीज डिस्काउंट देते हैं। उनको पता है ये श्राद्ध पक्ष में कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन डिस्काउंट ज़्यादा दिया तो हो सकता है कोई खरीद ले। करेक्ट। प्राइस इज अ कॉम्पिटिटिव वेपन। अभी क्या होता है कि मोबाइल फोन्स ले लो, मोबाइल फोन से ज़्यादा जियो और एयरटेल में प्राइस वॉर चलता है। आइडिया, BSNL या एरोप्लेन के फेयर्स ले लो। आज आपको मुंबई से गोवा जाना है, कितना पड़ेगा फ्लाइट से? 2,000 रुपये में आप गोवा पहुंच जाओगे। इतने ज़्यादा फ्लाइट से मुंबई टू गोवा। अच्छा, 3,000 रखा, आप 1,000-1,500 में वनडे एक्सप्रेस से जा सकते हो। तो मुंबई टू गोवा बस जाता है, कार जाता है, अच्छा कॉर्डेलिया क्रूज जाता है। बीच में एक अंगड़िया था, क्रूज नहीं था, वो शिप से जाते थे, 6,000 रुपये लेता था। अब क्रूज 30-35 हज़ार में म्यूजिक, डांस, बार, 2 नाइट 3 डेज का पैकेज आ गया है। सो एरोप्लेन को पता है, वो लोग ने 5,000 रखा तो कोई एरोप्लेन में नहीं जाएगा। समझ में आया? सो एक कॉम्पिटिटिव वेपन हो गया। आप प्राइस गिराओ तो लोग ज़्यादा आएंगे लेने, और कॉम्पिटिटर्स गिर जाते हैं। अभी ये ले लो, एप्पल का जो प्राइस है सैमसंग उससे थोड़ा सा कम रखता है। कंपटीशन आपको करना है तो प्राइसिंग टॉपर, सोनी का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा म्यूजिक में, बाकी का बोट का क्या रहेगा, कम रहेगा। बोट ने सोनी की इक्वल कर दिया तो बोट बिकना ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में एनी टाइम सोनी बेटर है। तो वही प्राइस में कौन बोट खरीदेगा? बोट इसलिए खरीदते हैं कि 1,000, 1,500, 2,000 का आ जाता है। सोनी के प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं, और उससे महंगे आते हैं बोस के, बोट नहीं बोस, बट उनका क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रहता है, बट प्राइस भी ज़्यादा रहता है। और प्राइस आपका प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा। एप्पल कम से कम एक मोबाइल फ़ोन में 20-40% प्रॉफिट लेता होगा, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका प्राइसिंग का? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है भाई, कंपटीशन का जो आपका प्रोडक्ट नया है, कॉम्पिटिटर, आप कंपटीशन में उतर रहे हो, तो आप इक्विवेलेंट रखोगे या कम रखोगे? और सिंस आपने प्राइस इतना कम रख दिया, कोई कॉम्पिटिटर्स आएंगे नहीं। आज बिरयानी ले लो, वेज बिरयानी, नासिक में चिराग बिरयानी है, कितने में बेचता है वो बिरयानी? 40 रुपया, 40 रुपया। आज कोई भी नया सोचता है कि नया होटल सोचता है मैं बिरयानी लॉन्च करूंगा, अरे 40 रुपये सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, कौन उतरेगा? हाँ, तो वही, आप नया कंपटीशन उतरेंगे नहीं, ऑलरेडी इतने सस्ते में दे रहा है और क्वालिटी दे रहा है, तो लोग डरेंगे कि भाई इसका इतना ब्रांड हो चुका है, कौन तोड़ेगा इसको। और फिर कैश आप धड़ाधड़ कैसे होता है, कम दाम रखा, फटाफट आपका बिकता है, आपका कैश जनरेट होता है, आपके पास कैपेसिटी एक्स्ट्रा है, तो ज़्यादा बनाओ, सस्ते में बेचो और ख़त्म करो। ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको जब आपका संपत्ति खाली पड़ा था, फटाफट आप बना रहे हो, सस्ते में बेच रहे हो तो ज़्यादा बिक रहा है, तो आपका प्रोडक्शन मशीन पे रिटर्न्स मिल रहा है, आपको मार्केट शेयर आपका बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप नए कॉम्पिटिशन को आने नहीं दे रहे हो, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन में आप सुपीरियर हो रहे हो। तो ये सारे चीज़ें असर करता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ही कंटिन्यूशन में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, ये मैं अलग से वीडियो में लूँगा।